मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, दिल्ली कोचिंग सेंटर, सिटी सेंटर धनबाद से। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो होगा झारखंड की तैयारी के संदर्भ में, और ये बतलाएंगे कि सिलेबस क्या कहता है और आपको तैयारी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कोरोना कालखंड एक ऐसा दौर था यारा, जिस कालखंड में बहुतों की सांसें छूटी है और बहुतों की उम्मीदें टूटी हैं। जिंदगी अपने आप में एक बोझ लगने लगा कि अब क्या होगा, मैं जाऊं तो जाऊं किधर और करूं तो करूं क्या। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। इतने हिस्से बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी अब तू ही बता कहाँ जाए, जिंदगी अब तू ही बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। निराशा के वैभव के इस कालखंड में मैं यही कहूंगा यारा कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। निराशा और वैभव लाने की जरूरत नहीं है। माना कि इस सरकार ने वैकेंसी अब तक नहीं दिया, लेकिन यकीन मानो कि इतना जबरदस्त वैकेंसी आएगा कि संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। तो हो जाओ तैयार, डन। अच्छे दिन आएंगे। मैं आगे चर्चा कर रहा हूं कि आने वाले कालखंड में वैकेंसियां कौन कौन सी है। तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने इतनी वैकेंसी आने वाला है। शिक्षक प्रथम चरण में आएगा आपको 26,000 वैकेंसी में से 13,000 रिजर्व होगा पारा टीचर के लिए, और 13,000 सीट जो होगा वो ओपन मार्केट से होगा। दूसरी बड़ी बात, ये एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, और संभवतः आने वाले मॉडल में बिहार मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। और झारखंड की आबोहवा और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकारें उम्र में छूट देने के संबंध में सोच रही है। क्या सरकार का निर्णय होगा आने वाले टाइम में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। ऐसे ही सिपाही की भी बहाली होगी। उत्पाद विभाग में जबरदस्त बहाली है, जिसका आप लोगों को अच्छी परिचित युवाओं को इंतजार होता है। दारोगा का यह भी वैकेंसी जबरदस्त है। सचिवालय सहायक आते पर रुका है। 460 या 560 के आसपास की वैकेंसी थी, जो वैकेंसी नेक्स्ट वीक में ही आने वाला था, जो किसी कारणवश रुका पड़ा है, लेकिन आएगा जरूर। निराश न हो, अच्छे दिन आएंगे ये भरोसा रखें। लेकिन अच्छे दिन आएंगे ये परिभाषा टोटल निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। सबसे शानदार चीज यह है कि आप मनोबल को ना गिरने दें। अगर मनोबल आपका गिरेगा, दुनिया का कोई उत्पाद नहीं है, दुनिया की कोई दवा नहीं है जो आपके मनोबल को बढ़ा सके। ये आपके अंदर है यारा। अभी यौवन है, अभी सृजनात्मक क्षमता है। अब नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे। सोचो जरा कि प्रकृति ने कितना खूबसूरती के साथ आपको धनी बनाया है। आपके साथ माता पिता है, आपके पास स्वस्थ शरीर है, आपकी आंखें सही है, आपके हाथ और पांव सही है। बहुत अपाहिज को इतिहास रचते हैं। क्या आप एक मामूली सफलता एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते? आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। कर सकते हो। करके देखो, जान के देखो, सोच के देखो ये क्षमता है या नहीं। निराशा की उस परत को बाहर निकालोगे, उभरोगे, एक उगता सूरज पाओगे। अब जरा चर्चा कर लें कि आपको तैयारी स्वरूप क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी करना क्या है। आपको जो फर्स्ट पेपर देगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। ये फर्स्ट पेपर है, हिंदी और अंग्रेजी। ये 50-50 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी का। ये क्वालिफाई अगर आप कीजिएगा तो आपका 2 पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को एग्जामिन किया जाएगा। थर्ड पेपर में आपका रीजनल पेपर है। रीजनल पेपर जैसे आपको खोरठा हो गया, संथाली हो गया, ऐसे नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया। क्वेश्चन 100 हो या 200 हो, कोई लेना देना नहीं है। पेपर आपको यही करना है। मार्क्स 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं। ये मेरा अप्रोच कि आप सीधा आंख में देखिए कि भेदना किसको है, उसका वैल्यू आयोग मूल्यांकन कर देगा। थर्ड पेपर ये जीएस का है। आपके पूरे रिजल्ट को सफलता में जो तब्दील करने वाला पेपर होगा ये खोरठा का होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट यही दोनों पेपर को जोड़ कर बनाया है। आपके झारखंड के एग्जाम पैटर्न में जो ये पैटर्न गवर्नमेंट ने रखा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। क्योंकि आने वाली जो भी वैकेंसियां अब तक आती रही है उसमें बाहरी छात्रों का दबदबा ज्यादा रहा है। तो ये आपको रीजनल पेपर देने के पीछे की मानसिकता यही है। मैं दिल्ली कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ, खोरठा पेपर में स्वयं पढ़ा हुआ।
और जीएस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का जो निर्वाह होगा वो निर्वाह करने वाला जो पेपर होगा वो पेपर आपका झारखंड होगा। झारखंड के सब्जेक्ट को आप लोग रटने की कोशिश करते हो। मानसिकता है कि बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, लिंगानुपात क्या है, कौन झारखंड के राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट किन किन राज्यों को छूता है। यारा वो दौर गया, वो टाइप ऑफ जीके है। आपको सर्वांगीण अध्ययन करना होगा, आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ना होगा कि शाहजहां के कालखंड में मुगल शासक कौन था, जहांगीर के कालखंड में कौन था, औरंगजेब के कालखंड में कौन था। झारखंड के जो भूभाग की आप बात करते हो, क्या इस संपूर्ण भूभाग के ऊपर अंग्रेजों ने एकाएक कब्जा कर लिया क्या? आप लोगों ने मोटे तौर पर पढ़ा है कि सिंहभूम के इलाका से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तो सिंहभूम के इस इलाका में यहाँ ढालभूम है, ये इलाका आपको कोल्हान का एरिया आता है, ये इलाका आपको पोराहट का एरिया आता है, ये इलाका आपको यहाँ पर सरायकेला खरसावां का इलाका था। ये राजतंत्र का दौर था। राजतंत्र के उस दौर में कैसे एक एक करके अंग्रेजों ने किस भूभाग के ऊपर कब्जा किया, ढालभूम पर कब्जा किया, राजा कौन था, पोराहट के ऊपर कब्जा किया, उस वक्त की आबोहवा क्या थी, पलामू के ऊपर ये किया तो क्यों किया, और सबसे दक्ष सवाल कि अंग्रेजों ने झारखंड के वो का इंपोर्टेंस दिया ही इतना क्यों। उस वक्त खनिज संपदा की बात नहीं थी। यहाँ के वो भूभाग थे जिस भूभाग में पहाड़ है, पर्वत है, हवा में खुलापन है, एग्रीकल्चर नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम का कोई स्रोत ऐसा नहीं है जिसके कारण मुगल हो, मराठे हो या अंग्रेज हो यहाँ पर टूटे हो। लेकिन फिर भी झारखंड के ऊपर कब्जा किया गया। इसका इम्पोर्टेंस आगे लोगों को समझ में आया, लेकिन जिस दौर में झारखंड ने गुलामी के दौर से अपने आप को गुजारा, उस कालखंड में इसका वैल्यू नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडियों का क्या योगदान था, कौन कौन नायक थे, उन लोगों की क्या भूमिकाएं रही, इन तमाम बातों को आपको विहंगम तरीके से पढ़ना है, लाजवाब तरीके से पढ़ना है, स्थिरता के साथ पढ़ना है, शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ आपको आगे बढ़ना है। और ये आप कर सकते हो। 4 से 6 घंटा आप रेगुलर पढ़ें। ध्यान रहे, 4 से 6 घंटा में पढ़ने की बात कर रहा हूं, और एग्जामिनेशन की रूपरेखा के मुताबिक पढ़िए। मैंने एक ऐड दिया था फेसबुक में कि अगर झारखंड जो मैं पढ़ा रहा हूं आपकी सोच से बेहतर ना मिले तो जूता मारना। मैं आज भी सीना ठोक के कह रहा हूं कि शब्दावली पर मैं कायम हूं, और खुली चुनौती है पूरे झारखंड में। जो झारखंड से सब्जेक्ट को जिस किसी से पढ़े हो, आजमा करके देख लेना। इसका डेट हमने दिया है 21 तारीख, 21/12/2021, समय 11 AM। अगर 22 हो तो आकर के पढ़ लें, देख लें। मैं ऐड के सेक्शन से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको ये करना होगा, आपको पढ़ना होगा। चाहे आप जहां कहीं भी पढ़ें, मस्त होकर के बिंदास तरीके से पढ़ें। ऑनलाइन में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑनलाइन में वो बात नहीं है जो बात ऑफलाइन में है। ऑनलाइन में आप मुस्कुरा तो सकते हो, लेकिन ताली नहीं बजा सकते। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।